Hi everyone, welcome to 13th edition of Global Spice Summit, which is organized by NNS Media Group. This summit was organized on 13th and 14th February at the Rajasthan International Center in Jaipur. Its presenting partner MDH, associate partner Dharampal Satyapal Foods Limited, Catch, platinum sponsor Adani Spices, diamond sponsor CP Masale, silver sponsor Sesotech, Hamdard Khalis Masale and Go Green Warehouses. Knowledge partner Unibound, exchange partner NCDEX, media partner Jalte Deep, Vyapar Kesri, Business Star and Global Advertisers Private Limited. इस समिट का उद्घाटन राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी द्वारा किया गया। Hi sir, welcome to 13th edition of Global Spice Summit. सर, आपका ग्लोबल स्पाइस समिट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? नमस्ते, ये ग्लोबल समिट मीटिंग में 13वां ग्लोबल स्पाइस समिट है और मैंने इसको लास्ट 3 साल से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। जो 11वां था वो भी जयपुर में था, 12वां इंदौर में था, 13 नए नए स्पाइसेस कंपनी यहाँ पर हर साल आती है और नए नए वेंडर्स आते हैं, नए नए एक्सपोर्टर्स आते हैं, सबसे मिलने का हमें मौका मिलता है। अगर व्यापार नहीं भी बैठे तो भी एक दूसरों के साथ में कनेक्टिविटी बढ़ती है। जैसे कि आप देखते हो कि जैसे कल भी राजवर्धन सिंह जी आए थे, आज मिनिस्टर आए थे किरोड़ी लाल जी, उन्होंने बताई कुछ राजस्थान की स्कीम्स है, आप सब्सिडी स्कीम्स प्रोवाइड कर सकते हो। एनएसएस मीडिया ग्रुप सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। इसका जो पार्टनर है एनसीडीएक्स, जैसे केडिया सर है, आप उनकी पूरी रिपोर्ट लो। कल जैसे इंटरटेनमेंट प्रोग्राम हुआ था, तो आप इस पूरे प्रोग्राम को ज्वाइन करके और आप एक प्लेटफॉर्म पे आके आप जीरे वालों से मिलोगे, आप हल्दी वालों से मिलोगे, आप धनिया वालों से मिलोगे, आप मेथी दाना वालों से मिलोगे, आप मिर्ची वालों से मिलोगे। मिर्ची में देखो इतनी वैरायटी होती है कि जो 40 साल का एक्सपीरियंस रखता है वो भी फेल हो जाता है क्वालिटी के अंदर। टर्मरिक में आप देखो सैलम, अभी कल ये पता लगा कि महाराष्ट्र सबसे बड़ा हल्दी के अंदर प्रोड्यूसर बन चुका है, वरना पहले नाम आता था सैलम का। पर अभी अब पहले आप एक चीज को अगर देखोगे, अगर आज से 8 से 10 साल पहले जो धनिया राजस्थान करता था, आज वो गुजरात सबसे ज्यादा हो गया। पहले जीरे में हमारी जो बाड़मेर की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, लेकिन फिर भी वो बिकने जाता है ऊंजा मंडी के अंदर। आप अगर बात करोगे अगर मिर्ची की, तो मिर्ची में पूरा देश ये समझता है कि गुंटूर में ही मिर्ची पैदा होती है, लेकिन बैतगढ़ी सबसे इंटरनेशनल मार्केट है। लेकिन कल मुझे पता लगा कि 7% ही सिर्फ प्रोडक्शन देता है बैतगढ़ी, बाकी 35% गुंटूर देता है, उससे भी ज्यादा तेलंगाना देता है, लेकिन उसका नाम कहीं भी नहीं। सर, आप किस कमोडिटी में डील करते हैं? हम धनिया के अंदर कमोडिटी में डील करते हैं। हाँ। सर, इस टाइम पे इंडियन स्पाइसेस की डिमांड को ग्लोबल बढ़ाने में क्या क्या चैलेंजेस आपके अकॉर्डिंग फेस करने पड़ रहे हैं? जैसे कि आपने केडिया सर को सुना है और अभी भी आप सुन रहे हो, जैसे वो बता रहे हैं कि चाइना हमारे माल को इंपोर्ट कर रहा है और हम एक्सपोर्टर है। अभी तो हम सोच रहे हैं कि हम एक्सपोर्टर है, पर वो जैसे मिर्ची हो गया, लास्ट ईयर उन्होंने 1000 टन धनिया लेते थे चाइना वाले, लास्ट ईयर उन्होंने 3000 टन लिया। फिर मिर्ची में आ गए, क्योंकि आपने सुना होगा, फिर अभी हल्दी में आ गए। अभी हल्दी में कोई उन्होंने एक सिरप बताई थी, अगर आपने सुना हो, कि रात को हम पार्टी करने जाते हैं तो उससे पहले वो सिरप ले लेते हैं, सुबह हैंगओवर नहीं होता है। तो क्या है कि जो चाइना है वो हमारे पूरी कमोडिटी को टेक ओवर कर रहा है। तो जो रेडी टू ईट फूड्स है वो हमें इम्पोर्ट भी नहीं करने चाहिए, और जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको रॉ मटेरियल को हमको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इंडियन मार्केट के अंदर ब्लेंडेड करना चाहिए। बिल्कुल। सर, हमारे ग्लोबल स्पाइस समिट के आने वाले ईयर्स के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि जो डेलीगेटी है उनकी फीस को अगर आप कम रखोगे तो और बंदे आ सकेंगे। कुछ फार्मर्स को आप इनविटेशन दो, और अगर ऐसा नहीं होता है कि डेलीगेटी की फीस कम हो सके तो हमारी बढ़ा दो, लेकिन कुछ किसानों को ऐसा को बुलाओ जो इस मार्केट के अंदर, मान लो धनिया हो गया, जीरा हो गया, हल्दी हो गया, मिर्ची हो गया, उसमें एक्सपर्ट्स हो, और उनका भी एक प्रोग्राम 2 दिन का ना हो कि 3 दिन का, ताकि उसमें क्या समझ में आएगा, ग्राउंड रिपोर्ट हमको मिलेगी। अभी एक्चुअल में ग्राउंड रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है, बहुत सारा ऐसा वेरिएशंस आता है, हम किसी के ऊपर खेल जाते हैं और फिर क्या पता कभी ना कभी लॉस को भी उठाना पड़ता है। तो 2 दिन की जगह 3 दिन कर, अगर आपको डेलीगेटिव फीस कम लग रही है तो और ज्यादा कर दो, पर किसानों को आप फ्री में इन्वाइट कर हर जगह से। थैंक यू सो मच सर।